स्वागत है आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। यहाँ हम देख रहे होंगे यार नेक्स्ट.जेएस के अंदर नेविगेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। ठीक है, अब नेविगेशन का मतलब, नेविगेशन का सीधा सा मतलब ये है कि यार ये मेरा एक कंपोनेंट है, अगर ये मेरा दूसरा कंपोनेंट है, राइट, इन दोनों के बीच में भी कोई कनेक्शन तो है नहीं। मान लो मेरे को इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में जाना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए बेसिकली हम नेविगेशन लिंक्स का यूज़ करते हैं। अब ये नेविगेशन लिंक्स क्या है? रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है एक लिंक कंपोनेंट। ठीक है, हम उसका यूज़ करके नेविगेशन परफॉर्म करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, इसके अलावा आप यार हाइपर टेक्स्ट जो हाइपर लिंक होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, जो कि HTML प्रोवाइड करता है। ठीक है, मगर यहाँ भी कैच है कि आपको कहाँ ये यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एक बार ये दोनों हम कवर कर लेंगे तो तीसरे बारे में बातें करेंगे तीसरा क्या है। ठीक है, तो चलो कोड में चलते हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ कोड में आने के बाद अपना सबसे जो मेरा पेज था index.js, जो मेरा रूट फाइल है, ठीक है, उसको हम खोल लेते हैं। तो ये मेरा होम पेज है, राइट। तो अगर मैं अपने यहाँ लोकलहोस्ट 3000 पे आऊँ, ठीक है, इसको क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि यार कुछ भी रेंडर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यार अभी मेरा एप्लीकेशन चल नहीं रहा। तो हम लिख देते हैं npm run dev। ठीक है, इससे मेरा 3000 पोर्ट पे चलने लगेगा। चल अब यहाँ जाके देख लेते हैं कि यार रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो अब ये मेरा होम पेज रेंडर हो रहा है। ठीक है, ओके, तो मेरा रूट पे होम पेज रेंडर हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, इसी जगह पर मैं 3 कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, मतलब इसी जगह पर मैं 3 लिंक बनाऊंगा। ठीक है, और एक जो मेरा लिंक होगा वो मेरा नेविगेट कर रहा होगा इस प्रोफाइल वाले पेज पे। ठीक है, और एक मैं लिंक बनाऊंगा जो मेरा नेविगेट कर रहा होगा अबाउट वाले पेज पे। ठीक है, तो उस लिंक को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंपोर्ट करना पड़ता है लिंक टैग। ठीक है, तो आप यहाँ से लिंक टैग इंपोर्ट करोगे, कहाँ से? next/link से, राइट। और इसको आप सीधा अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, होम टैग के ऊपर एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम लिंक टैग बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला लिंक टैग हो गया और ये मेरा दूसरा लिंक टैग हो गया। ठीक है, अब इन दोनों लिंक टैग के बीच में हम ऐड करते हैं href। ठीक है, जो href बेसिकली वो टैग है या एट्रीब्यूट है जो अपने को हेल्प करेगा, जहाँ हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई यहाँ से कहाँ नेविगेट करना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं यार यहाँ से आप नेविगेट करो, ऊपर वाला कहाँ नेविगेट करेगा? अबाउट पे। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो अपना नेविगेट करेगा कौन से पेज पे? ठीक है, तो ये मेरा दूसरा पेज कौन सा है? मान लो प्रोफाइल है ना, तो प्रोफाइल पे नेविगेट करेगा PROFILE। ओके, ठीक है, मगर अभी यार इसके साथ कोई अपना टेक्स्ट तो है नहीं। ठीक है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए बेसिकली मेरे को ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं बनाना। ठीक है, तो मैं इस तरीके का टैग यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ लिख दूंगा अबाउट, राइट, और इसी के नीचे मैं लिख दूंगा प्रोफाइल। अब अगर मैं सेव करूँ, UI पे जाऊँ, तो आपको दिख रहा है यार यहाँ एक अबाउट पेज आ गया, अबाउट लिंक आ गया और प्रोफाइल लिंक आ गया। अगर मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो मैं प्रोफाइल वाले पेज पे आ गया। ठीक है, और मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट वाले पेज पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से बैक वाला, चलो बैक वाला मैं भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से नेविगेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बैक पे भी आपका एक नेविगेशन लिंक आपका लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से अबाउट या प्रोफाइल में स्विच कर सकते हो। ठीक, चलो अब ये तो हो गया यार, ये हमारा सेम लेवल पे अगर मेरा लिंक है या फिर पेज है, ठीक है, हम यहाँ इस तरीके से नेविगेट करेंगे। ठीक है, अब यार यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ मैंने क्या किया, इस जगह पे मैंने स्लैश लगाया, इस जगह पे मैंने स्लैश नहीं लगाया। ठीक है, तो दोनों ही एक तरीके से काम करें। मतलब क्या, अगर मैं स्लैश नहीं भी लगा रहा तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ये समझ जा रहा है कि भाई मेरे को रूट से पाथ को देखना है। ठीक है, मगर जनरली आप ये चीज़ मत करना। आपको क्या करना है, आपको स्लैश का यूज़ करना है ताकि जो मेरी प्रोग्राम है, प्रोग्राम को अच्छे से पता चले कि भाई मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा रूट फाइल है, ठीक है, जो भी मेरा रूट पाथ है, सॉरी URL है, उसके आगे से इस लिंक को ऐड करना है। ठीक है, ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब मैं और 2 लिंक बनाऊंगा। अब इस 2 लिंक में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने, आपको याद होगा हमने ब्लॉग वाला सेक्शन बनाया था। ठीक है, ब्लॉग के अंदर मैंने BID बनाई थी। ठीक है, और इस BID से मेरा क्या होता था, ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है ये index.js ये रेंडर होता था। ठीक है, राइट। तो अब हम इस जगह पे नेविगेट करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, हम ब्लॉग स्लैश कुछ ID देंगे। ठीक है, और उससे क्या होना चाहिए, जो भी हमारी ID है वो हमारे यहाँ रेंडर हो जाएगा। तो मेरा प्रिंट क्या होगा, दिस इज़ आवर ब्लॉग, फिर ID का नाम। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल वही चीज़ करनी है। इसमें से एक लिंक टैग को 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं पाथ दे देता हूँ blog 12 और यहाँ दे देता हूँ blog 13, राइट। और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हाँ यार मैंने देख लिया वहाँ 13 चेंज नहीं हुआ, इसको 13 कर देते हैं। ठीक है, और हम इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये जो बीच का साइन इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर UI पे जाऊँ तो आप देखोगे कि तो मेरे पास ब्लॉक 12 और ब्लॉक 13 का आ गया है लिंक, राइट। तो अब अगर मैं इस ब्लॉक 12 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो मेरा इस ब्लॉक 12 पे अपने आप रेंडर हो गया। सो दिस इज़ आर ब्लॉक 12 करके। ठीक है, अगर मैं बैक आऊँ, मैं ब्लॉक 13 पे रेंडर करूँ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पाथ क्या आ गया, मेरा पाथ आ गया blog/13 और उसके बाद ये मेरा क्या आ गया,
दिस इज़ और ब्लॉक 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर डायनामिक आपने जो लिंक बनाए हैं आप वहाँ भी इस लिंक टैग की मदद से नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। अब यार अगर डायनामिकली नेविगेट करना है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस ब्लॉक की जगह मैं इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को डायनेमिक रखना चाहता हूँ, ठीक है। क्या करना चाहता हूँ, डायनेमिक रखना चाहता हूँ। अब डायनेमिक रखने के लिए सीधी सी बात है यार, मेरे को ये जो नॉर्मल टैग्स होता है इसका तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा और बैकटिक्स के अंदर में यहाँ मैं मान के चलता हूँ कि यार मैं एक प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। और उस प्रॉप्स में और उस प्रॉप की वैल्यू है पोस्ट आईडी, राइट, और पोस्ट आईडी, और इसकी मैं वैल्यू फ़िलहाल के लिए सेट कर देता हूँ 100, ओके। सो बेसिकली मेरे पोस्ट के अंदर अभी मैं कोई प्रॉप्स तो पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो बट मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चला कि यार एक प्रॉप्स में पास कर रहा हूँ PID, है ना, पोस्ट आईडी, और इस पोस्ट की आईडी की जो वैल्यू है मैंने 100 रखी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ एंटर करना चाहता हूँ। आप देखोगे यार बैकटिक्स के बाद भी ये एरर दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे को इस बैकटिक्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो बैकटिक्स वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, राइट। और मैं इसको डायरेक्टली HTML में इस तरीके से रेंडर नहीं कर सकता। तो जावास्क्रिप्ट बताने के लिए अगर ये जावास्क्रिप्ट का एक फॉर्मेट है वो बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इस कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब इंस्टेड मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ भी मैं बेसिकली डायनेमिक रेंडर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ स्लैश दूंगा, सॉरी मतलब कर्ली ब्रेसेस दूंगा और उसके अंदर अपना PID लिख दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, आप यहाँ आके देखोगे, हम ये दोबारा से होम पेज पे जाते हैं तो अब आप देखो यहाँ ब्लॉक 100 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस PID की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 100 आ रही है, राइट। और अगर मैं अब इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे को यहाँ लेके चला जाएगा, मेरे 100 वाले ब्लॉक पे लेके चला जाएगा, ठीक है। मगर अब यहाँ देखो यहाँ क्या रेंडर हो रहा है यार, दिस इज़ PID, ठीक है, पोस्ट क्या है, पोस्ट ID, और यहाँ जो ID है वो पास नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ जो चीज़ आनी चाहिए थी वो नहीं आई, ठीक है। अभी क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने यहाँ डॉलर नहीं दिया, ठीक है। अब मैं इसको डॉलर दे देता हूँ तो बेसिकली अब क्या होगा, यहाँ ये PID की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 100 इधर आ जाएगा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, बैक करता हूँ एक बार दोबारा और इसको दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये मेरा देखो यहाँ ब्लॉक के बाद क्या कि 100 आ गया और फिर ये मेरा जो रेंडर होना चाहिए था वो रेंडर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली इस लिंक टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो ये तो आपको जनरल यूज़ कैसे समझ में आ गया, ठीक। अब मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पे जो मैंने आपको बोला था, आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो सेम लेवल पे हम लिंक टैग का कैसे यूज़ करेंगे हमने देख लिया, ये भाई सेम लेवल पे कैसे करेंगे। हमने इवन ये भी देख लिया कि यार डायनामिक जो लिंक टैग्स है, ठीक है, तो डायनामिक जो लिंक टैग्स है उसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये देखो डायनामिक जो मेरा पाथ है, अगर मेरे को वहाँ ऐड करना है या फिर मेरे को डायनामिक वैल्यू भेज के अपना पाथ क्रिएट करना है, ठीक है, तो वहाँ अगर मेरे को लिंक टैग का यूज़ करना है तो वहाँ भी मैं कैसे करूँगा, तो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट करके देख लिया, ठीक है। चलो आई थिंक आपको लिंक टैग का पूरा यूज़ समझ में आ गया होगा और आप किस तरीके से लिंक टैग का यूज़ अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में कर सकते हो, ठीक है। अब यार अगले वाली वीडियो में हम कंडीशनल लर्निंग के बारे में बात करेंगे, सॉरी कंडीशनल नेविगेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसी ही आपके लिए काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।